अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कैल्शियम आपके ना सिर्फ बोन के अंदर अहम रोल प्ले करती है, बल्कि ये आपके दांतों के अंदर, आपकी शरियानों के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, आपकी हड्डियों के अलावा ये आपके दिमाग के अंदर भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसने बहुत जगहों पे बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन हमने इसको हड्डियों के साथ मखसूस कर दिया। और जैसे हमें हड्डियों से हल्की-फुल्की आवाज़ आती है या हमें लगता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो हम सबसे पहले कैल्शियम लेने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम की कमी को आप हाइपोकैल्सीमिया का नाम देते हैं, और हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, और अब आपका जो जिस्म है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम भेजने के लिए वो या तो आपके दिमाग से कैल्शियम ले लेगा, या आपकी हड्डियों से खींचेगा, या फिर कि आपके मसल से खींचेगा, और इस तरह से वो अपने काम को या अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए किसी ना किसी एक जगह से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देगा। कभी वो हड्डियों से खींचेगा और मसल को देगा, मसल से खींचेगा ब्रेन को देगा, यहाँ पे जरूरत है वहां देगा, वहां पे जरूरत है वहां, और ये सारा जो सिस्टम है ये आपका गैर मतवाजन हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी इस टाइम स्ट्रगलिंग पीरियड में है, बेचारी जंग कर रही है, और वो कम कैल्शियम की वजह से खौफनाक असरात का शिकार होने वाली है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मालूमात की चिड़िया आपके यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन पे बेल दे सके। ये बात तो आपने जान ली है कि हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो इसका बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं, जिनके जिस्म में आम तौर पे कैल्शियम की कमी होती ही होती है? उनमें सबसे पहले वो लोग हैं जो कि डायबिटिक्स पे हैं, यानी कि जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो एक तवील अरसे से ले रहे हैं या फिर ये कि वो कभी ऑन एंड ऑफ लेते हैं, लेकिन जो भी डायबिटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल, असल में ये डायबिटिक्स क्या करती है, जो दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर की, ये क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हाई रिस्क पे वो लोग हैं जिनको दूध, दही, मक्खन, इन सब चीजों से, डेयरी से किसी भी किस्म की एलर्जी है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये चीजें नहीं खाई हैं, या ये कि वो नहीं खा सकते। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, जो कि सब्जी खोर हैं, उनके भी बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होती है। और आखिरी नंबर पे वो ख्वातीन हैं जो कि मीनोपॉज में दाखिल हो चुकी हैं, और उनको दाखिल हुए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया है। ऐसी ख्वातीन के अंदर भी जो कैल्शियम है वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए उनकी हड्डियां भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं, उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसकी ये सबसे बड़ा साइन क्या है कि आपका जो जिस्म है वो आपसे कैल्शियम की डिमांड कर रहा है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैल्शियम मांग रही है। आमतौर पे कैल्शियम की कमी के थोड़े बहुत ऐसे मामूली से सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग बॉदर नहीं करते, जिनके लिए लोग ज्यादा परेशान नहीं होते, और छोटी मोटी घर के टोटके करके दवाइयां खा के उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देर तक इसका ट्रीटमेंट ना करें तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। लिहाजा आज की वीडियो को मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, और जरूर देखिएगा कि वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ताकि ये देखने के बाद आप अपनी बॉडी को जज कर सकें। आया अगर उसमें से आपको 7 या 6 सिम्टम्स भी हैं तो आपको जरूरत है कि आप कैल्शियम इंटेक बढ़ा दें। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आपके मसल्स के हवाले से आता है कि आपको मसल क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह के क्रैम्प्स जैसे जिसको आप खलियां कहते हैं, ज्यादातर ये आपको थाइज में पड़ती हैं, या टांगों के निचले हिस्से में बैक साइड में पड़ती हैं, या फिर ये कि आपको लोअर बैक में बहुत शदीद किस्म का हर टाइम पेन रहता है। और इसी तरह आपको मसल क्रैम्पिंग के साथ एक और चीज क्या होती है कि आपको मसल ट्विचिंग शुरू हो जाती है, आपको या फिर ये कि उनके अंदर नमनेस महसूस होती है, ये आपको कभी पूरों पे महसूस होगी, कभी आपके पैरों में महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हिस्सा जो है ये आपका सो रहा है। दूसरी चीज क्या आती है कि आप बहुत ज्यादा खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, जिस्मानी तौर पे भी आप नींद भी पूरी कर लें, सुबह को उठें, लेकिन आप फ्रेश नहीं होते, आप सारा दिन खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। और दूसरा क्या है कि आप जहनी तौर पर भी, क्योंकि वहां से भी कैल्शियम को खींचती है ना आपकी
बॉडी, तो इसलिए ज़हनी तौर पे भी आप खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। ज़हनी तौर पे क्या सिचुएशन होती है कि आप हर वक़्त एक जैसे अनकॉन्शियस सा माइंड रहता है, फ़ोकस नहीं कर पाते, ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह आपकी जो मेमोरी है वो इस वज़ह से पूरी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट होती है। हो सकता है कि आपको मेमोरी लॉस हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाए, लेकिन ये सारी की सारी जो आपकी मेंटल चीज़ें हैं ये कवर करती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। फिर इसी तरह आपके जो दाँत हैं वो भी या तो गिरना शुरू हो जाते हैं या कीड़ा जो है वो बहुत तेज़ी से उनको खाना शुरू कर देता है, और जिस तरह आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, इसी तरह आपके दाँत भुरभुरे होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपके दाँत आपके नाखूनों के ऊपर ये अपना असर छोड़ती है कैल्शियम की कमी, और वो किस तरह का असर होता है कि आपके नाखूनों के ऊपर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ लाइन ही आए, बल्कि आपके नाखूनों का रंग बदलना शुरू हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो नाखून हैं, वो कमज़ोर हो जाएँ, फटाफट टूटना शुरू हो जाएँ, या ये कि उनके अंदर फंगस लग जाए। तो ये जितने भी नाखूनों से मुतालिक मसाइल हैं, ये इस बात की इंडिकेशन करते हैं, निशानदेही करते हैं कि आपका जो जिस्म है, वो कैल्शियम को तलब कर रहा है। इसके बाद जहाँ तक हम स्किन की बात करते हैं, क्योंकि मसल के ऊपर जो है वो स्किन होती है, और जब हम स्किन के ऊपर आते हैं तो स्किन जो है वो क्या साइन देती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेज़ आ जाते हैं, या फिर ये कि आपको इतने ज़्यादा स्वेर किस्म की डेफिशिएंसी हो जाती है कि ये आगे चल के आपको एक्जिमा भी बन सकता है और सिरोसिस भी बन सकता है। अगरचे ये 100% केसेस नहीं होते, लेकिन हमेशा जब भी सिम्पटम्स बताए जाते हैं तो जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उन सब सिम्पटम्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनके मुताबिक ही गाइड किया जाता है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है कि जब पीरियड्स आते हैं तो आपको बहुत ही शदीद किस्म की तकलीफ होती है। अगर बच्चियों को होती है जो कि टीन्स हैं, या ये कि अगर ख्वातीन को होती है जिसको भी स्वेर किस्म का पीएमएस का मसला है, तो उनको वो ये समझ जाएं कि उनका जो जिस्म है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार है और वो कैल्शियम मांग रहा है। इसके बाद जाहिर है चूंकि आपकी हड्डियों से भी ये खिंच रही है और आपकी हड्डियां जो है भुरभुरी हो रही हैं, तो अगर अल्लाह ना करे आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगती है या हल्का सा आप गिर जाते हैं तो फौरन आपके फ्रैक्चर हो जाता है। खास तौर पे आपके जो जोड़ हैं यहाँ पे बहुत जल्दी आपको दर्द शुरू हो जाती है, और कुछ लोगों को अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो उनको बोन के अंदर हड्डियों के अंदर दर्द और तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाती है। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता धकेलते हैं खौफनाक सूरत हाल की तरफ। इससे पहले कि आप उस खौफनाक सूरत हाल का शिकार हों, आप अपने आप को फ़ौरन अपने जिस्म को कैल्शियम की सप्लाई दें, और कौन-कौन सी खुराक है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। लेकिन अभी आपको 1, 2, 3 करके क्विकली आपको गाइड करती हूँ। इसमें शामिल हैं आपके बीन्स, यानी कि आपकी जो लुबिया होती है, आपकी इंजीर, ब्रोकली, आपकी पालक, फिर इसी तरह आपके काले और सफ़ेद रंग के तिल, नट्स और सीड्स। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होती है, और आप कोशिश करें कि अपनी खुराक के ज़रिए ही अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करें। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो 19 साल से 50 साल तक तकरीबन 1000 mg पर डे है, और 50 साल से 70 यानी कि ऊपर जितने भी साल हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो 1200 mg पर डे है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।